कहते हैं कि चलो वो जैसे जनक राजा थे, उनको कहते थे जीवन मुक्त हो गए, वो जीते थे ही मुक्त हो गए, सब कुछ अपना है। तो ये जो भाव आता है, इस भाव के कारण जीना थोड़ा सरल हो जाता है। इतनी सारी बातें बताने का मतलब सिर्फ इतना है। ये जो प्रक्रिया है शरीर छोड़ देने की, ये अवश्यम भावी है। आपने जिस दिन, महादेवी वर्मा ने कविता लिखी थी, मेरे जन्म के साथ मेरी मृत्यु की यात्रा शुरू हो गई। जिस दिन आपने जन्म लिया है, आपको पता है कि अंत नहीं होना है, कोई और है ही नहीं, तरीका ही नहीं है, रास्ता एक ही है। तो वहां तो आपको जाना ही जाना। अब इसको नकारना, नहीं ये नहीं होगा, मेरे साथ ही क्यों नहीं होगा, सभी के साथ होगा। आपके हाथ में केवल इतना है, जितना समय आपके पास है, और आपको बुद्धि और विवेक भगवान ने दे दिया है कि अपनी मर्जी से यूज करिए। दे दिया आपको, अब यूज करिए। अच्छा यूज करिए तो, बुरा यूज करिए तो, वो आप जाने, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। तो ये इसको उपयोग करना तो आपके हाथ में है, आप कैसे करोगे, क्या करोगे, तो इसमें किसी दूसरे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो पेरेंट्स का किया हुआ, गलत किया हुआ, यही आपके ऊपर असर करता है। और आपने अगर उनके मरने के बाद उनके वायु शरीर को, उनके सूक्ष्म शरीर को, जब तक वो दूसरा जन्म नहीं ले लेते, तब तक आप या मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक यदि आपने उनको खाना पानी नहीं दिया तो वो दुखी हो जाते हैं, और उनका दुखी होना आपका असर होगा। हमारे घर में होता है, आज मम्मी का मूड नहीं है तो रोटी जल गई, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, वो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में दिखाई देता है। वो खुश रहेंगे तभी ना आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, तभी सब कुछ ठीक रहेगा, बना बनाया। और अगर उन्होंने गलत करना शुरू किया, इस चीज को कहते हैं पितृ दोष। 3 तरह के दोष होते हैं, देवताओं के प्रति दोष होता है, गुरु के प्रति होता है, और अगर पितृ दोष है तो उसको निवारण के लिए आपको फिर उनको सामान देना होता है, जल या वो। अब अगर भूखे हैं वो या उनको देना है तो आप रोज क्यों नहीं खिलाते खाना? खाली पितृपक्ष में 15 दिन में क्या खिला देते हैं? बताओ कोई नंदिता, बताओ लोगे? उनका इसी समय आने के, जो बाकी समय क्यों नहीं होते? इनवाइट भेजो, चले होंगे। जिस पितृलोक में पितृ रहते हैं, कहा जाता है दुनिया के 365 दिन एक साथ। देखिए हर चीज का माप अलग है। सूरज का एक दिन कितना बड़ा होता है, पृथ्वी का कितना बड़ा होता है, चंद्रमा का कितना बड़ा होता है ना, सबका अलग अलग। पितृलोक का एक दिन 365 दिन, हमारे पृथ्वी के 365 दिन का होता है। एक साल जो हमारा होता है वो उनका एक दिन होता है। तो खाने का समय हम 24 घंटे तो नहीं खाते, एक समय निर्धारित है, 1 घंटे में खा लेंगे। तो वो 365 दिन में ये 15 दिन उनका लंच टाइम का निकलता है। समझ में आ रही बात? कैलकुलेशन ये टाइम के हिसाब से है, और क्योंकि यही टाइम निकलता है जिस समय पितरों को खाने का टाइम है, भूख है, तो आप यहाँ जैसे हमने बताया कि आप रुपीज में भेजिए, उनको डॉलर में मिल जाएगा। आप यहाँ जिस भी फॉर्म में दीजिएगा वो कन्वर्ट होकर के उस भाव से वो जहाँ भी है उस उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कन्वर्ट होकर के मिल जाएगा। हमको फ्रैंक मिलना है, हमें येन मिलना है, हमें रूबल मिलना है, हमें डॉलर मिलना है, ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ हैं। भेजेंगे तो हम रुपये। तो इसी तरह भेजिए आप अपना खाना, और जो जहाँ है वो इस सुविधा से, अरे ये सब कन्वर्ट करने की दुनिया में तो अब इधर करीब 50-40 साल से सुविधाएं आई हैं। हमारे यहाँ तो ये श्राद्ध का तो शास्त्र कब से बता रहे हैं कि चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से सब चीज सुविधा है, और इसमें कोई अच्छा बुरा मानने की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि उसको जितनी सुविधा आप दे सकें, जो उसके लिए उपयुक्त कर सकें और भाव से कर सकें। तो जरूरी नहीं है कि 13 ब्राह्मण बनाइए और पूरे गांव को बुलाइए खाना खिलाइए। आप जो कर सकें, जो
सुविधा से आप कष्ट उठा के करेंगे तो भीतर को और तकलीफ होगी। जो सुविधा से आप कर सके वो करिए, आदर दीजिए। श्राद्ध का मतलब ही ये है, श्रद्धा से करिए, तब उसको लगेगा, उसको लगेगा। और आप ये चाहते हैं कि उनको लगे, तो आपसे 3 जनरेशन, जब आप पितर लोक में जाएंगे तो आपके 3 जनरेशन नीचे भी तो आपको देंगे, जब में आप खाओगे वहां, या जो भी चीज जैसे भी सुविधा आपको चाहिए। तो भले उतने आडंबर के रूप में ना कोई करे, इतना लंबा चढ़, पंडित बाद में थोड़ा बढ़ा भी ज्यादा दिया, ये कर ले वो कर ले, सब वो करना भी करे, लेकिन मानसिक रूप से यदि आप अपने लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, कम से कम भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से उनको, और कुछ नहीं तो अच्छी कामना करिए उनके लिए, विश देम वेल, तो वही एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ये भाव वहां तक पहुंचता है, वो केवल भाव रूप में पहुंचता है, और पदार्थ रूप में तो वो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पदार्थ की ना आवश्यकता है ना ट्रांसफर की कोई गुंजाइश है। तो जो जिस रूप में पहुंचता है उसको मान्यता दें। और एक बात और, कृपा करके फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ये जितने इसके बारे में लिखने को तो हम भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग से लिखा हुआ कितना ऑथेंटिक है, कितना समझ में, आजकल जो पढ़ रहे हैं ये नहीं